फूलों का खिलना, फूलों की महक, फूलों की रंगत, जिसके बगैर जितनी प्रकृति अधूरी है उतनी ही भगवान के प्रति भक्त की भक्ति भी। फिर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा, आस्था विश्वास की डोर में पिरोए श्रद्धा के ये सुमन हर जगह चढ़ाए जाते हैं। गुड़गांव के सिद्धेश्वर मंदिर को ही ले लीजिए, जहां घंटा घड़ियाल और शंख की ध्वनि भक्तिमय माहौल देती है। वहीं रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित भगवान के दरबार की मनमोहक छटा श्रद्धालुओं के नैनों से उतरकर उनके मन में बस जाती है। भाव, फूल और मंत्रों का जाप भक्त द्वारा भगवान की पूजा को संपूर्ण बनाता है। यही वजह है कि ईश्वर के दर पर आने वाला प्रत्येक शख्स जब पुष्प अर्पण करता है, तब वही आम से दिखने वाले पुष्प भक्ति के रंग में रंगकर खास हो जाते हैं। लेकिन आस्था के यही सुमन जब मुरझा जाते हैं तो सीधा कचरे के डिब्बे में जाकर मिलते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि मुरझाए फूलों के साथ क्या पल भर में आस्था भी बासी हो जाती है। भगवान को अर्पण किए गए पवित्र फूलों की नियति क्या डस्टबिन है? रोजाना लाखों टन चढ़ने वाले फूलों की मंजिल क्या कूड़ा घर है? अमूमन इन सवालों पर लोग गौर नहीं करते, लेकिन जब गुड़गांव की रहने वाली पूनम शेहरावत ने ये सब देखा, तब उन्होंने फेंके हुए इन फूलों को वापस उनकी असल जगह पर पहुंचाने की ठानी। जब मंदिर गई तो वहाँ भगवान को जब फूल अर्पित किए तो देखा कि पंडित जी उठा के साइड में डाल दे रहे हैं। फिर मैंने देखा उन फूलों का क्या होता है, तो किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कूड़े वाला आता है और फूल उठा के ले जाता है। कूड़े वाला कहाँ ले जाता है? कूड़े वाला कूड़ेदान में ले जाता है। तो ये बात बड़ी हर्ट हुई कि हमने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान को फूल अर्पित किए और वो कूड़े में चले जा रहे हैं। इन बासी कुसुमों से भगवान का घर फिर से महकने लगे। इन बासी कुसुमों से भगवान का घर फिर से जगमगाने लगे। इन बासी कुसुमों से फिर से भक्त भगवान के बीच संवाद स्थापित हो सके। इसको लेकर पूनम शेहरावत की कोशिशें रंग लाईं और कूड़े के ढेर में पड़े बासी फूलों से बनने लगी सुगंधित धूप और दिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने देखा ये हमारे पास कई मंदिरों से फूल इकट्ठा होकर आ गया है। अब इसकी हम पेटल्स को अलग कर रहे हैं। जैसे ये गेंदे का फूल है, इसकी जो पेटल्स हैं ये हमने यहाँ तोड़ के अलग कर ली है। और ये जो है पार्ट हमारा, इसको हम अलग रखते हैं। इससे फिर हम खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो डिस्पोज हो जाता है, वो डिस्पोज हो जाता है। हाँ, और ये जो पेटल्स हैं ये हम करके और अब इन्हें हम सुखा देंगे। जैसे अभी इकट्ठी हो गई है बहुत सारी, तो ऐसे भर जाएगा तो हम वहाँ पर सुखा देंगे इन्हें। अच्छा जी, जैसे आपने देखा, हाँ, ये हमने फैला दिया है। और इसका एक प्रोसेस है कि आपको शेडेड एरिया में ही सुखाना होगा। अगर आप इसे ओपनली रखेंगे तो इसमें काला पड़ने का इसका डर रहता है और इसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। अच्छा, तो धूप में नहीं, धूप में नहीं सुखाते। ये आपकी पत्तियां जो हैं 6 से 7 दिन इनको लगेंगे सूखने में। तो जैसे रोज हम इनको थोड़ा से फैलाते रहते हैं। एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, जैसे कि घर में हमारी चाची दादियाँ जो थी वो सब्जियां सुखाती थी, धनिया पुदीना मेथी सुखाती थी, बस वैसे ही हमें सुखाना है। और जब ये सूख जाएगा, 4 से 5 दिन इसको हो जाएंगे तो ये ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये उससे नेक्स्ट स्टेज आ गई है इसकी। और जैसे ये है गुलाब हमारा, ये पूरा क्रंची हो गया है, तो अब ये रेडी है पाउडर बनाने के लिए।
तो इसका फिर हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उसका पाउडर जो है। पल्वेनाइजर एक मशीन होती है अच्छा। जिससे पाउडर बनाया जाता है इसका। जैसे हम गेहूं से आटा बना लेते हैं, ऐसे ही इन फूलों की मशीन है, अच्छा। वो उसको पाउडर में ले आती है। तो ये पाउडर बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो जाता है। ये देखिए, ये जो गेंदे का फूल था ये, अब ये पाउडर ऐसा बन चुका है। और इसमें आप स्मेल कर सकते हैं, खुशबू की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। हाँ, तो ये हमारी फूल का पाउडर तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, हर्ब्स मिलाते हैं। 16 तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे लोबान, चंदन, गुगल, कपूर, चंदन, जटामासी, ऐसी 16 तरह की जड़ी बूटियों को इन फूलों के साथ मिला के और हम धूप बत्ती तैयार करते हैं, जो बिल्कुल प्योर होती है, कोई उसमें हार्म नहीं होता और ना ही हम कोई फ्रेग्रेंस उसमें ऐड करते हैं। अगर हम फ्रेग्रेंस ऐड करेंगे तो वो केमिकल बेस्ड हो जाता है। तो नेचुरल रखने के लिए हमने उसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐड नहीं करी है। वो जो हर्ब्स यूज़ होती हैं वो एज ए एयर प्यूरीफायर उसके साथ बर्न करती हैं और एयर प्यूरीफाई करती हैं। तो वो हर्ब्स आप बाहर से लेते जी हो हाँ। और फिर यहाँ पे वो मिक्स होता है। वो मिक्स होता है। उनका भी पाउडर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो हर्ब्स का हमारा पाउडर है। ये देखिए, ये हमारी जड़ी बूटियों का मसाला है। ये चंदन फ्लेवर है, आप इसे स्मेल कर सकते हैं। इसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट है, कोई केमिकल इसमें ऐड नहीं है। 3 पार्ट हमारा ये होता है और 3 पार्ट फ्लावर होता है और 1 पार्ट हमारा ये होता है। इनको मिक्स किया जाता है और आटे की तरह डो बना लिया जाता है। अच्छा, जैसे वो बना रहे हाँ। हैं अभी वहाँ पे। ये हमने मूर्तियों के लिए रेडी किया है। ये जैसे डो रेडी हो जाता है, अच्छा। इसको फिर हम मोल्ड में डालते हैं और मोल्ड से, जैसे मोल्ड देना आप, ये मोल्ड है इसका धूप बत्ती का। अच्छा। इसके अंदर इसको फिल करते हैं और एक रॉड से इसको निकाल लिया जाता है। तो बिल्कुल हैंडमेड प्रोडक्ट है, मतलब प्रोसेस सारा ही हैंडमेड है। हाँ, वो कोई भी आसानी से कर सकता है। जैसे जिस प्रकार एक एक फूल पिरोकर बनाई माला भगवान को चढ़ाई जाती है, ठीक उसी तरह फूलों की छटाई सुखाई से लेकर 16 जड़ी बूटियों का मिश्रण अंत में इस तरह सुगंधित धूप अगरबत्ती का रूप ले लेता है। वैसे बासी फूलों से धूप बनाने की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूनम शेहरावत के इस शानदार काम से प्रकृति के सौंदर्य का रखरखाव भी जुड़ चुका है और महिला सशक्तिकरण की अनूठी पहल भी। क्योंकि जो फूल एक बार चढ़ गया वो कहीं इस्तेमाल नहीं होता, कूड़े में जाता है, उसको रिसाइकल कर रहे हैं। दूसरा, उसके साथ जो हमने हर्ब्स ऐड ऑन करी हैं, वो सारी हर्ब्स जो है वो एज ए एयर प्यूरीफायर की तरह काम करती है। तो इन दोनों को मिलाने से एक फायदा तो ये हुआ कि नेचुरल एयर प्यूरीफायर हम लोगों ने बनाया। एम्प्लॉयमेंट हम बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। अगर हम अपनी ही बात करें तो 10 से 12 महिलाओं को अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। 200 से ज़्यादा महिलाओं को हम सिखा चुकी हैं। पूजा पाठ के दौरान अपने आराध्य को धूप देने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। इसके पीछे के शास्त्र कहते हैं कि धूप की सुगंध न सिर्फ भगवान और भक्त को जोड़ती है, बल्कि वास्तु दोष को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह करती है। यही वजह है कि बेकार फेंके हुए फूलों से बनाई गई ये धूप मन की शुद्धि के साथ साथ बतौर एयर प्यूरिफायर वातावरण को भी प्रदूषण की जकड़ से बचा कर रखती है। अगरबत्ती जो बनती है, अगरबत्ती में बैम्बू स्टिक लगती है। बैम्बू स्टिक जब बर्न होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, जितने भी लोग अगरबत्ती बना रहे हैं उसमें सॉडस्ट और जिगित पाउडर और फ्रेग्रेंस के लिए आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाली जाती है, जो कि केमिकल बेस्ड होती है। जब वो बर्न करती है तो खुशबू तो फैलती है क्योंकि उसमें केमिकल डाला हुआ है, लेकिन उससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल लोग अगरबत्ती जब जलाते हैं तो उसको साइड में रखते हैं। पूजा तो हर जगह होती है हमारे देश में, कोई से भी धर्म में हो, और धूप बत्ती अगरबत्ती इस्तेमाल ही होती है। तो हमने उसका एक रिप्लेसमेंट देने की कोशिश की है कि हर्ब्स के साथ आप कीजिए। आज की तारीख में पूनम शेहरावत की शानदार कोशिश से 25 से ज्यादा मंदिर जुड़ चुके हैं,
दिन पर दिन जैसे जैसे बासी फूलों से इको फ्रेंडली धूप बनाने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। सच्ची बताऊं, दिल को बहुत खुशी मिलती है। उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे आज तक किसी चीज़ में नहीं मिली जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे अपने काम को लेकर अब मिलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं ना, कोशिशें ही कामयाब होती हैं, बस हिम्मत दिखानी पड़ती है। पूनम शर्मा की एक कोशिश आज उनकी कामयाबी की पूंजी बन चुकी है और समाज के लिए एक मिसाल।